हाय फ्रेंड्स, आई एम कुमावत वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन ड्रीम्स सच होते पे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों को लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो है एकदम ब्यूटीफुल और ऑसम। तो दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, क्योंकि इस सक्सेस स्टोरी में जो है मल्टीपल इंटेंशंस एक साथ मैनिफेस्ट की गई है। हम लोगों की भी बहुत सारी इच्छाएं होती ना कि यार मैं एक साथ ये भी मैनिफेस्ट कर लूँ, वो भी मैनिफेस्ट कर लूँ। तो किस तरह इन्होंने अपनी मल्टीपल विशेस को मैनिफेस्ट किया है वो आप भी देखिए और सीखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की सक्सेस स्टोरी से। तो ये जो सक्सेस स्टोरी है, इन्होंने अपना पूरा नाम तो नहीं बताया है, बट अपना मतलब नाम का शॉर्ट नेम लिखा है एसएस करके। कोई लड़की है जो कि मेलबोर्न में रहती है। तो ये बताती है कि माई हेयर वॉज ब्यूटीफुल एंड थिक बिफोर प्रेगनेंसी। मतलब कि जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी उससे पहले उनके जो हेयर थे वो बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ब्यूटीफुल थे। बट आफ्टर प्रेगनेंसी द टेक्सचर चेंज एंड माई हेयर बिकेम लाइफलेस। बट जब उनको बेबी हो गया और प्रेगनेंसी के बाद अक्सर बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, तो उनकी जो हेयर है ना वो लाइफलेस बन गए, बिल्कुल उनमें कोई जान ही नहीं बची और बहुत डल हो गए, डैमेज हो गए, एकदम ख़राब से हो गए उनके बाद प्रेगनेंसी के बाद, जब उनको बेबी हो गया उसके बाद। तो बताती है माई हेयर वॉज सो पपी दैट इवन आफ्टर अप्लाइंग सो मैनी प्रोडक्ट्स इट स्टिल हैड सो मच फ्रिज। मतलब कि उनके हेयर इतने ज़्यादा पफी हो गए थे कि वो चाहे कितने भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेते थे, उनके बाल एकदम वो फ्रिजी ही रहते थे। मेरे भी बाल थोड़े फ्रिजी, बट आई लव माई हेयर्स। सो आगे वो लिखती है आई स्पेंड सो मच मनी ऑन कर्ल इन्हांसिंग क्रीम्स एंड लोशंस एंड ऑल्सो ऑन स्ट्रेटनर्स, बट स्टिल माई हेयर नेवर चेंज्ड बैक टू हाउ इट यूज्ड टू बी। उन्होंने जो है कर्ल्स पे, स्ट्रेटनर पे, हर चीज़ पे बहुत सारे क्रीम यूज़ किए, तरह तरह के लोशंस यूज़ किए, ताकि उनके बालों में फिर से जान आ जाए। बट किसी भी कोई भी चीज़ उनके ऊपर असर नहीं कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में क्या होती है, हमारे हार्मोन्स की वजह से हो जाती है, और प्रेगनेंसी की वजह से बॉडी में कई सारे हार्मोन्स जो चेंज हो जाते हैं, तो उनके ऊपर ये क्रीम्स वगैरह कुछ भी असर नहीं कर रही थी उस टाइम। तो फिर आगे वो लिखती है आफ्टर रीडिंग द सीक्रेट इन 2009 आई मैनिफेस्टेड मैनी थिंग्स बट लेटर आई फॉरगेट अबाउट इट। मतलब कि वो बताती है कि वो उन्हें 2009 में द सीक्रेट के बारे में पता था, उन्होंने पढ़ी थी और उन्होंने अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी करी थी, बट वो बाद में भूल गई थी। यार अपन भी भूल जाते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ों का शौक चढ़ता है और बाद में भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो आगे लिखती है लास्ट मंथ आई वॉच्ड द सीक्रेट मूवी ऑन नेटफ्लिक्स एंड आल्सो रीड अ फ्यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक्स। उन्होंने पिछले महीने ही द सीक्रेट को नेटफ्लिक्स पे देखा और फिर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ी। So then I started a list of things that I desired and the first thing I put on that list was beautiful hair। तो जैसे उन्होंने द सीक्रेट को पढ़ा, उन्होंने सोचा कि मैं फिर से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करूँगी, और उन्होंने उन सब चीज़ों की एक लिस्ट क्रिएट कर ली जो जो उनको उनकी डिज़ायर थी, इच्छाएं थी कि मेरे को ये सब चाहिए। और उस चीज़ में उन्होंने सबसे फर्स्ट पे क्या रखा कि मुझे ब्यूटीफुल हेयर चाहिए। तो इसके लिए आगे उन्होंने किया I started visualizing the straight hair that I had before pregnancy, frizz-free hair that was my dream hair। उन्होंने बिल्कुल विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे हेयर एकदम स्ट्रेट है, बिल्कुल फ्रिज फ्री है और बहुत ब्यूटीफुल है, जैसे कि प्रेगनेंसी से पहले थे। उन्होंने ये सब विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। एंड यू मे नॉट बिलीव, आप यकीन नहीं करेंगे, इट आफ्टर अ फ्यू डेज my frizz completely vanished and my puffed hair was no longer like that। उनके जो बालों में कुछ ही दिनों में बदलाव आने लग गए। उनके जो फ्रिज हेयर थे वो कम धीरे धीरे गायब हो रहे थे, उनके जो बालों में पफिनेस थी वो भी हट रही थी, जो बालों में कर्ल्स पड़ गए थे वो भी चले जा रहे थे और बाल स्ट्रेट होते जा रहे थे। मतलब बाल एकदम थिक और ब्यूटीफुल बनते जा रहे थे धीरे धीरे। माई हेयर इज़ नाउ ऑन द स्ट्रेटनर साइड विद फ्यू वेव्स। मतलब कि अब बालों में बहुत कम कर्ल्स और बहुत कम वेव्स बच गई थी। अभी आप देख रहे हो मेरे बालों में वेव्स है, बट मुझे अच्छी लगती है वेव्स। माई हेयर इज सॉरी एवरी सिंगल डे इट जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। आई एम सो हैप्पी टू सी माई सेल्फ इन द मिरर नाउ। अब उन्हें अपने आप को कांच में देखकर बहुत खुशी होती थी, क्योंकि उनको चाहिए थे ब्यूटीफुल हेयर और वो उनको मिल रहे थे।
Every day I look at myself in the mirror many times and say thank you, thank you, thank you universe, thank you universe, thank you universe। वो अपने आप को कांच में देखकर क्या बोलती थी? थैंक यू यूनिवर्स। तो अगर आपको भी चाहिए कि आपका चेहरा ब्यूटीफुल हो, बहुत बार टाइम पे हाँ मैं हो जाती प्रॉब्लम स्किन पे कुछ भी, तो आप भी अपने आप को मिरर में देखिए और बोलिए थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास इतनी ब्यूटीफुल स्किन है, इतने ब्यूटीफुल हेयर है। जो भी आपको चाहिए उसके लिए एक बार यूनिवर्स को कांच में देखिए, थैंक यू बोलिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है मैनिफेस्ट करने का और विजुअलाइजेशन की भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो अब वो बताती है अपने नेक्स्ट वीक के बारे में। In these last few days, I also manifested free stuff for my business that is worth quite a lot of money. I got it right after I started doing the gratitude practice. The free stuff come from my in-laws and parents and they don't want the money back. This is a miracle. उन्होंने धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी थी। वो हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दे रही थी और उन्होंने इसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत सारा फ्री स्टेप भी अपने बिजनेस के लिए अपने इन लॉज से, पेरेंट्स से वो भी अट्रैक्ट कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया। माई आइज़ वर ऑलवेज वाटरी, मतलब कि उनको एक ये प्रॉब्लम की थी कि उनकी आंखों में से हमेशा पानी झरता रहता था, पानी आता रहता था। सो वेन आई यूज टू वेक अप एंड द टीयर्स वुड स्टॉप 5 और 10 मिनट्स लेटर। जब वो सुबह उठती थी तो उनकी आंखों से पानी आने लग जाता था और कम से कम 5 से 10 मिनट तक लगातार पानी आता रहता था। उनको ये प्रॉब्लम थी। नाउ माई टीयर्स हैव स्टॉप्ड ऑल टुगेदर एंड आई एम सो हैप्पी। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने ये भी विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि अब जो है उनकी आंखें बिल्कुल ठीक है और वो वाकई में हो गया। अब उनकी आंखें जो है ठीक है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आगे लिखती है, वन मोर थिंग, माई नोज यूज टू ड्रिप ऑल द टाइम विदाउट एनी रीज़न एंड इट वॉज वेरी अनोइंग, स्पेशली व्हेन आई वॉज इन पब्लिक। उनकी जो नाक थी वो भी झड़ती रहती थी विदाउट किसी रीज़न के। होती किसी किसी को प्रॉब्लम, तो उन्हें ये पब्लिकली बहुत शेमलेस फील होता था। अपन भी कहीं पब्लिक में जाए और अपनी नाक झड़े तो हमें कितना गंदा लगेगा ना। तो उन्होंने इसके लिए भी विजुलाइज किया कि अब उनकी नोज़ जो है बिल्कुल ठीक है और अब उससे पानी आना बंद हो गया है। आफ्टर विजुलाइजिंग माई सेल्फ हेल्दी एंड विथ अ नाइस ड्राई एंड क्लीन नोज, उन्होंने विजुलाइज किया कि वो बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है और उनकी जो नाक है वो सूखी हुई है। एंड सेइंग थैंक यू अगेन एंड अगेन, माई नोज स्टॉप ड्रिपिंग, नाउ आई एम फ्री ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब उनकी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई थी। एंड आगे वो लिखती है, आई वॉन्ट टू टेल यू टू बिलीव एंड हैप्पी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ। वो कहती है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भरोसा करना होगा और इसे अप्लाई करना होगा, ये आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल देगा। थैंक यू टू द रोंडा फॉर द सीक्रेट। जो द सीक्रेट जिन्होंने लिखी रोंडा, उन्होंने उनको भी थैंक यू बोला है। द मैजिक, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट एंड हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माई लाइफ। थैंक यू टू द सीक्रेट टीम एंड थैंक यू फॉर द वेबसाइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एस आई डोंट नो योर नेम, फुल नेम, बट थैंक यू सो मच इतनी ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी हमें देने के लिए। इसने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। तो दोस्तों आपने भी सीखा होगा कि किस तरह अपन मल्टीपल विशेष एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनको जो जो चाहिए था उसकी एक लिस्ट बना ली कि हाँ मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, और धीरे धीरे एक एक चीज़ को विजुलाइज किया और उन सबको मैनिफेस्ट किया। किस तरह उनको ब्यूटीफुल हेयर चाहिए थे और उन्होंने अपने आप को विजुलाइज किया कि मेरे पास पहले जैसे हेयर है, और धीरे धीरे वो हेयर आने लग गए और वो बहुत खुश होने लग गई, यूनिवर्स को थैंक यू बोलने लग गई। उनकी नाक की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, उनकी आइज़ की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, वो परफेक्ट फिट और हेल्दी हो गई। तो आप भी अपने साथ जादू कर सकते हैं। द सीक्रेट को अपनाइए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई करिए, अपनी ज़िंदगी बदलिए। हमेशा ग्रेटिट्यूड दीजिए, जो भी चीज़ आपके पास है उनके लिए थैंक यू फील करिए। यार हमारे पास इतने अच्छे पेरेंट्स, इतनी अच्छी फैमिली, इतनी अच्छी ज़िंदगी, इतनी अच्छी बॉडी है, इसके लिए थैंक यू बोलिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चमत्कार होते हैं। तो गाइस आई होप आपको आज की सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।